अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन दर्ज झेल में से ऐसे कौन सी मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हैं जो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसे कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मौजू हैं, ठीक है, यकसा हैं कि वो आसानी से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले कि हम समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे मैट्रिसेस की और उसके लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कौन से पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। जी बच्चों, व्हेन वी डू मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है कि हमारे पास एक कंडीशन दी होती है कि हम मल्टीप्लिकेशन इसी सूरत में हम कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके आपने कॉलम्स को देखना है, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है, सेकेंड मैट्रिक्स के रोज को देखना है, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये कैसे होगा। एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है -9 8, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 4 6 8 10। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखने कितने, इसका कॉलम 1 है, ठीक है, ये रफ वर्क है, और इसकी रोज हमने देखनी है, इसकी रोज कितनी है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर कौन से मैट्रिसेस होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 4 6 8 9 और दूसरी तरफ है हमारे पास -2 -4। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने क्या देखने, कॉलम्स देखने, तो इसके कॉलम कितने दिए हुए हैं, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। सेकंड मैट्रिक्स से हमने रोज देखनी है, ये रो 1 बन रही है, ये रो 2 बन रही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? जी बिल्कुल, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन से मैट्रिक्स बच्चों मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम आ रहा हो। ठीक है, एक के कॉलम सेम आ रहे हो, दूसरे की रोज सेम हो, तो वो मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। चले आए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अब। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है 1 -1 0 and 2 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 and 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर इन दोनों के मैट्रिसेस के देखते हैं कि इन दोनों के ऑर्डर हैं क्या, फिर देखते हैं कि क्या वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ऑर्डर को हम किस तरह लिखते हैं, रोज बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, और सेकंड कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है, ठीक है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और उसके कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट के कॉलम्स को देखना होता है और सेकंड की रोज को देखना होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सॉल्व हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने जस्ट बताना है कि क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, लेकिन सिर्फ यस नहीं लिखेंगे, हमें एक्सप्लेन भी करना होगा साथ कि ये क्यों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये लिखते हैं, these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। इसके साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्यों यस है, ये क्यों कंफर्मेबल है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज दोनों इक्वल हैं। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 1 0।
2 -1 1 एंड 3। तो इनका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या बन रहा है 2/2 का, और इसकी भी सेकंड रोज और 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका भी क्या बन रहा है 2/2 का। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी बिल्कुल ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। Yes, these matrices can be multiplied because numbers of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ठीक है, तो ये हमने साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम आ रही हैं। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पार्ट 3 दिया हुआ है 1 - 1 0 1 -1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिखना है दोनों मैट्रिसेस का। फर्स्ट का है कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है। ठीक है, और सेकंड की कितनी रोज हैं 2/2। ठीक है, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट की हमने कॉलम्स को देखना है और सेकंड के हमने रोज को देखना है, तो ये 1/2 बन रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ गलत हो गई, ये तो दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो these matrices can't be multiplied because number of columns of first matrix is not equal to number of rows of second matrix। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये दोनों कंफर्मेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हम इनके सबसे पहले तो रोज एंड कॉलम्स को लिख लेते हैं कि हमारे पास रोज एंड कॉलम आ क्या रही हैं। ठीक है, तो ये रफर का काम है। सबसे पहले की रोज कितनी हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज हैं, और कॉलम कितने बन रहे हैं 2 कॉलम बन रहे हैं, और इसकी रोज कितनी बन रही है 2 रोज बन रही हैं, और कॉलम कितने बन रहे हैं 3 कॉलम बन रहे हैं। पर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट के कॉलम्स को देखना है और सेकंड की रोज को देखना है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी बिल्कुल ये इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, yes these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, हमारे पास 5 के मैट्रिसेस ये 2 दिए हुए हैं। हम इसके सबसे पहले तो रोज एंड कॉलम्स इनके ऑर्डर को लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स से हमारे पास रोज कितनी बन रही हैं 2 रोज बन रही हैं, और इसके कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स बन रहे हैं। सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज बन रही हैं 3 रोज बन रही हैं, और इसके कॉलम क्या बन रहे हैं हमारे पास 1 एंड 2 कॉलम्स बन रहे हैं। दोनों को टैली करते हैं, कॉलम एंड रोज, क्या ये दोनों सेम है? तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, yes these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट की कॉलम्स एंड सेकंड की रोज आपस में क्या है इक्वल है। इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।